अस्सलामुअलैकुम नाजरीन तैयार हो जाएं। इस वीडियो में आपको दो खुशखबरियाँ मिलेंगी। हमारा पहले प्रोग्राम ये था कि आप खुद से कैसे अपने आप को मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से चेक कर सकते हैं, इस मौजू पर अलग वीडियो बनाएं, और जो मर्दाना कमज़ोरी का हल जो आप खुद कर सकते हैं उस पर अलग वीडियो बनाएं। लेकिन हमने इसी एक वीडियो में इन दोनों टॉपिक को यकजा कर दिया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती होने वाली है। तो बगैर किसी देर के आपके सामने मौजूद है आपका मुकम्मल जिनसी निज़ाम। नाजरीन, इंसानी जिनसी निज़ाम कुछ एहसासात, हार्मोन्स और जिस्मानी तवानाइयों पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम बारी बारी तफसील से देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन, या जिसको हम तौलीदी मादा भी कहते हैं, उर्फ़ आम में हम जिसको मनी भी कहते हैं, ये सबसे अहम जुज़्व है। टेस्टोस्टेरोन में जो स्पर्म्स ज़्यादा मिकदार में होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में मनी हमेशा गाढ़ी होनी चाहिए। जिस्मानी थकन जिनसी निज़ाम के लिए बहुत अहम है और जिस्मानी थकावट का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। जिनसी ताकत में जिनसी सलाहियत और टाइमिंग दोनों आ जाती हैं। इन चीज़ों को कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। वो हार्मोन बैलेंस होने चाहिए। जितनी जिस्म को ज़रूरत है कम अज़ कम उतने लाजमी जिस्म में मौजूद होने चाहिए। जिस्मानी एनर्जी से मुराद मामूल की एनर्जी है जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा कामों को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर चलना फिरना और मुख्तलिफ काम अंजाम देना। दिमागी खुशी जिनसी ख्वाहिशात में इजाफ़ा करती है। असाबी ताकत पूरे जिस्म के असाब को तक़वियत देती है। इसके अलावा इंसान के पूरे जिस्म की जो मजमूई सेहत है वो भी बहुत ज़रूरी है। खून की रवानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्दिश खून का निज़ाम मुतासर है तो आपकी जिनसी ख्वाहिशात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर होगा। सख्ती में बेहतरी, यकीनी तौर पर नफ्स की सख्ती में बेहतरी होनी चाहिए। दिल और दिमाग का ओवरऑल सेहतमंद होना अच्छे और मजबूत जिनसी निज़ाम की निशानी होती है। नाजरीन, अच्छी नींद ही अच्छा जिनसी निज़ाम कायम रखने में मददगार होती है। नाजरीन, अब तक तो हमने बड़ी अच्छी साइंसी बातें की हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक झटका तरीका भी लाजमी बताने लगा हूँ, और वो ये है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं हम बड़े फ्रेश होते हैं और इंसान के सारे आज़ा बड़े रिलैक्स होते हैं। उस हालात में यानी जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके नफ्स में हल्की सी भी जुम्बश है तो यकीन माने आप नॉर्मल हैं, और अगर थोड़े बहुत मर्दाना कमज़ोरी के मसले हैं तो वो मसला ही कोई नहीं। नाजरीन, वीडियो को ध्यान से देखें, मुकम्मल देखें। इस वीडियो में मर्दाना कमज़ोरी से लेकर मर्दाना ताकत तक का मुकम्मल फ़लसफ़ा आप समझ सकेंगे। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। आपकी मर्दाना कमज़ोरी का हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होने जा रहा है। नाजरीन, नेचर में कुछ ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पूरे जिनसी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। इन अज्जा की तफसील मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ना सिर्फ तफसील बता चुका हूँ बल्कि मैंने इनकी एक टॉप 10 लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की थी। आपकी आसानी के लिए उसी टॉप 10 लिस्ट को मैं यहाँ पे आवेज़ा कर देता हूँ। नाजरीन, ये उन टॉप 10 अज्जा की लिस्ट है जो इंसान के जिस्म में कुदरती तौर पर जाते हैं और मुकम्मल जिनसी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और अपने मतलूबा मकासद को हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली पोजीशन पर जिंक है। मनी में इजाफा करता है और इसके मयार को भी बेहतर करता है। ये जिस्मानी थकन का भी खात्मा करता है। इसी तरह 8वें नंबर पे आप देखें अल्कोलाइड्स हैं, जिनसी तहरीक में इजाफा करते हैं, असाबी निज़ाम को तक़वियत देते हैं, मर्दाना तवालाई में भी इजाफा करते हैं। अलगर्ज, ये सारे अज्जा उसी मुकम्मल जिनसी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं जिसको हम तफसील से देख चुके हैं। जी हाँ, यही हैं वो अज्जा जो आपके रगों में करंट बनकर दौड़ते हैं।
आपकी ज़िंदगी की अलामत हैं, आपकी मर्दानगी की पहचान है, तो जाएं आसमान से तारे तोड़ के लाएं और उसमें से ढूंढें ये अज्जा। समंदरों से सीप निकाल के लाएं और उसके मोतियों में ये अज्जा ढूंढें। जंगलों से सांडा पकड़ के लाएं और उसका तेल निकालें और उसमें से ये अज्जा ढूंढें। बिल्कुल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अज्जा को बेशुमार जड़ी बूटियों में वाफर मिकदार में रखा है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैं लास्ट वीडियो में उन जड़ी बूटियों की टॉप 10 तफसील दे चुका हूँ और आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आवेज़ा कर रहा हूँ। जी नाजरीन, मैं आपके चेहरे की खुशी और आपकी गालों की लाली भी देख सक रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसाइल हल होने लगे हैं। अब हम यहाँ से अपना इलाज शुरू करते हैं। नाजरीन, इस टॉप 10 जड़ी बूटियों की लिस्ट में जिसमें मर्दाना कुव्वत के हामिल अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मेल न्यूट्रिएंट्स रखती हैं। जैसे कद्दू में जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है और फैटी एसिड्स भी हैं। नाजरीन, ये तीनों अज्जा टॉप 10 में शामिल हैं। नाजरीन, ये वही कद्दू है जिसको खाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था और कहा था कि इससे खाया करो, तुम्हारा जिस्म मजबूत होगा। आज मेडिकल साइंस भी मनमानी ये बात तस्लीम कर चुकी है। नाजरीन, इन जड़ी बूटियों से फ़ायदा हासिल करने के लिए आम तौर पर हम 3 किस्म की तरतीब को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम इसका मर्दाना कुव्वत के लिए नुस्खा बनाएंगे। नाजरीन, इसकी पहली तरतीब तो ये हो सकती है कि जितनी भी किस्म के हमें जिनसी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन में कमी है, तो उस हिसाब से हम ग़िज़ाई अज्जा को देखें कि कौन से ग़िज़ाई अज्जा इसके लिए चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर जिंक चाहिए होता है, तो हम वो जड़ी बूटियाँ सेलेक्ट करें जिसमें जिंक वाफिर मिकदार में हो, जैसा कि कद्दू के बीज। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये वाली जो स्कीम है या ये वाली जो तरतीब है बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी के हामिल शख्स को यही लगता है कि उसमें खून की भी कमी है, उसमें खुशी की भी कमी है, उनमें इन सारी चीज़ों की कमी है और वो ठीक होता है, क्योंकि वो जो महसूस कर रहा होता है वो उसकी तबीयत का हिस्सा होते हैं। तो इस सूरत हाल में बेहतरीन 2 ही तरतीब हैं, उन दोनों में से आप जो मर्ज़ी फॉलो कर लें। नाजरीन, बहुत ही आसान तरीका ये है कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ टॉप 10 में शामिल हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने आवेज़ा हैं, इन सब को बराबर मिकदार में लिया जाए और कूट कर बारीक कर लिया जाए। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको दूसरी तरतीब बताने के बाद बताऊंगा। नाजरीन, दूसरी तरतीब थोड़ी ट्रिकी है लेकिन नहायत ही कारआमद है। इस तरतीब में हम ग़िज़ाई अज्जा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बेस मानकर अपना नुस्खा तैयार करेंगे। ये लिस्ट मैं आपके सामने आवेज़ा कर रहा हूँ। नाजरीन, इस तरतीब में हम जितने भी टॉप 10 न्यूट्रिएंट्स हैं इन सब को अपने नुस्खे में शामिल करेंगे और नीचे वाली टॉप 10 जड़ी बूटियों की लिस्ट से हम जड़ी बूटियाँ सेलेक्ट करेंगे जिनमें वो अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हों। तो लिहाजा परेशान होना बंद करें, हम अपना नुस्खा तरतीब देना शुरू करते हैं। नाजरीन, बगैर किसी देर के नुस्खा आपके सामने हाजिर है। इस नुस्खे में हमने बहुत एहतियात के साथ सारे कुदरती अज्जा को शामिल किया है। कद्दू के बीज लिए हैं 3 हिस्से, उसमें से हम एक हिस्से में से फैटी एसिड्स लेंगे, दूसरे में से जिंक लेंगे और तीसरे में से मैग्नीशियम लेंगे। इसलिए इसके 3 हिस्से डालना ज़रूरी है। मैंने आपको समझाने के लिए एक हिस्सा 10 ग्राम का रखा है, लेकिन आप अपनी मुद्दत मयार जो कि 90 दिन है उसके मुताबिक 60 से 70 ग्राम एक हिस्सा रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिया है अकरकरा। अकरकरा में एल्कोलाइड्स और सैपोनिन्स होते हैं। यही एल्कोलाइड्स और सैपोनिन्स हम ताल मखाना से भी ले रहे हैं, लिहाजा इन दोनों का एक एक हिस्सा ही रखेंगे। एल-डोपा हम तुखम कूंज से ले रहे हैं जो 10 ग्राम होगा। इसी तरह गोखरू से हम फ्लेवोनाइड्स ले रहे हैं, इसका हिस्सा भी 10 ग्राम होगा। विथानोलाइड्स और आयरन हम अशोगंधा से ले रहे हैं, इसका हिस्सा 20 ग्राम होगा। सफ़ेद मूसली से हम
आर्जिनाइन ले रहे हैं। इसका हिस्सा 10 ग्राम होगा। नाजरीन, मेथी दाना को मैंने स्पेशल ऐड किया है, इसमें आयरन बहुत रिच होता है, तो इसका हिस्सा भी 10 ग्राम होगा। नाजरीन, जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब करके ये खालिस्तन कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल नुस्खा आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताने लगा हूँ। अगर उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो मर्दाना कमज़ोरी आपकी हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपने इन सब जड़ी बूटियों को मुकर्ररा मिकदार में लेकर अच्छी तरह कूट लेना है। कूटने में ये बात ख़ास तौर पर अपने ध्यान में रखनी है कि आपने दोड़े और सोटे में कूटना है, या जो लोहे का अमाम दस्ता और डंडा होता है उससे कूटना है। आपने क्रशिंग नहीं करवानी, आपने ग्राइंडिंग नहीं करवानी जो कटर से होती है। जब कटर से किसी चीज़ को बारीक किया जाता है तो उसमें विटामिन और जो कीमती मादे होते हैं वो सड़ जाते हैं, उनका असर ज़ायल हो जाता है, तो लिहाजा ऐसे नुस्खे का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। नाजरीन, हमारे इस नुस्खा में हर जड़ी बूटी अपनी कुदरती हालत में मौजूद है, जिसकी औसतन डेली मिकदार 1 ग्राम बनती है और सारे नुस्खा की औसतन डेली मिकदार 11 ग्राम बनती है। नाजरीन, 11 ग्राम तकरीबन 3 चाय वाले चम्मच के बराबर होते हैं। आपने पहले 10 दिन इस सफ़ूफ का 1 चाय वाला चम्मच आप नीम गर्म पानी, नॉर्मल पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगले 10 दिन आपने 2 चम्मच खाने हैं। फिर 20 दिन के बाद आगे 90 दिन तक या 3 महीने तक आपने 3 चाय वाले चम्मच पानी के साथ खाने हैं, रात को सोने से 4 से 5 घंटे पहले। नाजरीन, तरीका इस्तेमाल जारी है, वीडियो को आप ध्यान से देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली है। नाजरीन, जो चीज़ जितनी आला होती है उसके आदाब भी उतने ही आला होते हैं। मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे घरों में जो दूध आता है, जो दूध ही दे के जाता है, उसमें पानी मिला हुआ होता है और हम वो अपने बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन अगर कभी हमें कहीं से खालिस दूध मिल जाए जो सीधा भैंस के थनों से निकाला हो और वो हम अपने बच्चों को पिला दें तो उनको पेचिश लग जाते हैं या कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि उनको खालिस चीज़ की आदत ही नहीं होती। तो जड़ी बूटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको मैदे की बदहज़मी का प्रॉब्लम आ सकता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर तक वॉक करनी है। नाजरीन, ये वॉक मैदे के प्रॉब्लम के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मैंने आपको नुस्खा बताया है उसकी अफादियत के लिए ज़रूरी है। ये उसकी अफादियत को 2 गुना बढ़ा देगी। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक एक शख्स अगर 15 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करता है तो यकीन माने हमारा ये नुस्खा उसकी 15 किलोमीटर की वॉक को नहीं पहुंच सकता। इस मौजू पर हम जल्द ही तहकीकाती वीडियो जारी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाजरीन, जब आप हमारा ये नुस्खा 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मर्दाना कमज़ोरी के सारे मसले जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और यही नहीं, इस सफ़ूफ का कम से कम डेली का 1 चम्मच आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाए। ये आपको ज़िंदगी में कभी भी मर्दाना कमज़ोरी से दो चार नहीं होने देगा। हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। नाजरीन, हमारा चैनल हाउ टू एंड स्टाइल पर मबनी तहकीकाती वीडियोस बनाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम अपनी वीडियो में दिखाएं वो आसानी के साथ आप अपने घर में बना सकें। इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले तमाम तहकीकाती हवाला जात की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आपको हमारी एक काविश पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।